everyone and welcome back to Habib's English Academy। आज के इस स्पेशल क्लास में हम सीख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करते हैं। इंग्लिश ग्रामर कोर्स 4 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लेक्चर नंबर 13। ये 13th लेक्चर है और यहाँ पर टेंसेस कंप्लीट होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर नंबर 14 बनेगा, जिसमें मैं समझाऊंगा कि वो क्यों नहीं होते। अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे दूसरे परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें इसमें भी बिन आता है। शी विल हैव यूज्ड पेन, उसने पेन इस्तेमाल किया होगा। पेन विल हैव बीन यूज्ड बाय हर, पेन उससे इस्तेमाल किया गया होगा। बाय हर, शी है तो हर होगा। आई विल हैव बीन किल्ड, मुझे मारा गया होगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अगर ऐसा जुमला आपको दिया जाए जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर आप इसे कैसे करेंगे। अक्सर टेस्ट में ऐसे जुमले भी आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आई विल हैव बीन किल्ड, मुझे मारा गया होगा, किसने मारा होगा, उसमें आप अक्सर दे इस्तेमाल करते हैं। दे जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया कि अगर टेस्ट में कोई ऐसा जुमला आ जाए जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर क्या होगा। फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। दे विल हैव किल्ड मी, मैं उनसे मारा गया हूँगा। ऑब्जेक्ट यानी कि ये आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, नंबर 3 पर ट्रांसलेशन का सेंटेंस आप भी बनाएंगे। अस्पताल को साफ किया गया होगा, अस्पताल को साफ किया जा चुका होगा। हॉस्पिटल विल हैव बीन क्लीन्ड, हॉस्पिटल विल हैव बीन क्लीन्ड। नेक्स्ट है which boy will have burnt you, by which boy will you have been burnt, by which boy will you have been burnt. Whose relatives will have given you a bungalow, by whose relatives will you have been given a bungalow. Whom will they have used, उन्होंने किसे इस्तेमाल किया होगा। Who will have been used by, whom will they have used, who will have been used by them, who will have been used by them, कौन उनसे इस्तेमाल किया गया होगा। When will they have counted money, कब उन्होंने पैसे गिने होंगे। When will money have been counted by them, कब उनसे पैसे गिने गए होंगे। Why will she have booked house, why will house have been booked by her, क्यों उसने घर बुक किया होगा, क्यों उससे घर बुक किया गया होगा। Who will have made business, किसने बिजनेस बनाया होगा। By whom will business have been made, किससे बिजनेस बनाया गया होगा। Where will they have found zoo, कब उन्होंने zoo ढूंढा होगा, कब उनसे zoo ढूंढा गया होगा। Where will zoo have been found by them. So this was our lecture future perfect tense। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसी तरतीब से आप टेंस सेंटेंस बनाकर दिखाएं ताकि मालूम हो कि अच्छे तरीके से आपने ये सीख लिया है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की स्पेशल बात ये है कि आपको यहाँ पर टेंसेस और यूजेजेस दोनों मिलते हैं और उनकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे और स्पेशली इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वर्ब्स यूज़ करने हैं, वर्ड्स यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ नाउन्स यूज़ करने हैं ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच।